हाँ जी, नमस्कार। आज अपने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें दो तीन चीजें क्लियर करनी है। एक तो ये बता देता हूं मैं, श्योर है कि दोनों का पेपर अलग अलग होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग का, संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत वाला और सामान्य शिक्षा विभाग वाला जो है वो अलग होगा। और कौन कौन पात्र होंगे, पात्रता के लिए दोनों में अलग से है। एक तो रीट नोटिफिकेशन की, रीट की बात करनी है, 2022 वाले पात्र होंगे, वो बिल्कुल पात्र हैं। और दूसरी बात करें कि दोनों के लिए योग्यता अलग अलग है। एक एक लेवल 1 के लिए दो है चीजें। संस्कृत शिक्षा विभाग में अलग रूल है कि पेपर की अंतिम दिनांक तक, एक ये रूल है कि पेपर की अंतिम दिनांक तक, यानी कि पेपर की पहली दिनांक तक जब शुरू होगा तब तक आपके पास पात्रता होनी चाहिए। एक रूल ये है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए। L2 में भी इसी तरह से अलग से है। कौन कौन इसके लिए पात्र है, क्या क्या योग्यताएं हैं, ये सारी बातें हैं। ये बात हो जाती है। पहले हम बात करते हैं L1 के लिए। बस मात्र 5 मिनट 10 मिनट में आपकी सारी बातें क्लियर कर दूंगा, जितने मैंने जवाब बातें आपको कही हैं। पहली बात आपके सामने ये है कि हाँ जी, इन पदों के लिए ये देखो, यहां देखेंगे आप, ये संस्कृत पद के लिए, ये संस्कृत विभाग में सामान्य पद के लिए। देखो, संस्कृत विभाग में दो तरह की पोस्ट है। संस्कृत विभाग में दो तरह की पोस्ट है। एक तो सिर्फ संस्कृत विषय के लिए और एक पोस्ट है सामान्य विषय के लिए। दो है। लेवल 1 में भी दो तरह के डिपार्टमेंट हैं दोनों के लिए। संस्कृत विभाग में संस्कृत के लिए 187 और सामान्य विभाग में संस्कृत विभाग में सामान्य पदों पर वो कितनी है, 449 पोस्ट। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये जो पेपर होगा, ये वाला, ये अलग पेपर है, अलग पेपर है। सामान्य विभाग वाला अलग पेपर होगा, दोनों पेपर अलग है। हां, इतना जरूर है, ये जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, सामान्य पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तो सामान्य ही होंगे, इसमें संस्कृत वाला कोई मसला नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग में दो तरह की पोस्टें निकलती हैं, एक सामान्य पद, एक सिर्फ संस्कृत के लिए दो पद आते हैं। सिर्फ संस्कृत वाले जो हैं 187 और संस्कृत विभाग में सामान्य वाले हैं 449 पद। फिर बात करें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, एक ही तरह का। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ऐसे दो तरह की, एक स्पेशल एजुकेशन और एक ये नॉर्मल सामान्य वाला हो गया। स्पेशल वाली कोई पोस्ट है नहीं, और सामान्य वाले में क्या है, 5000 पद है। अब एक बात, ये 449 पद और 5000 पद, इनके लिए पेपर क्या है, पेपर होगा एक ही, ये पेपर होगा अलग। दोनों के लिए योग्यताएं अलग है, दोनों के लिए फॉर्म का भी सिस्टम देखेंगे आप। प्रारंभिक शिक्षा विभाग व संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम, यहां लिखा हुआ है लेवल प्रथम में कौन सा, सामान्य पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को एक ही आवेदन पत्र करना होगा। एक में ही आपका काम चल जाएगा। अगर किसी ने उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री किया हुआ है तो वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। वो वरिष्ठ उपाध्याय वाले 12th के बाद और 2 वर्षीय डिप्लोमा। उक्त पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आवेदक उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता क्रम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। भाई आप पहले किसके लिए कर रहे हैं, दूसरे, वो जैसे नेट जेआरएफ दोनों ऐसा होता है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के लिए पदों हेतु अलग से आवेदन करना होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम के पदों हेतु परीक्षा का आयोजन अलग से करवाया जाएगा, जिसकी सूचना आपको पृथक से जारी कर दी जाएगी। लेवल प्रथम। अब लेवल 2 में भी बहुत सारी, इसमें भी बहुत सारी अलग से योग्यताएं आपको बताता हूं मैं। हो सकता है आप उस दायरे में हो सकता है आप नहीं हो, तो भ्रमवश इसकी तैयारी कर लो। आपके पास वो योग्यता ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, बस 10 मिनट टिके रहना। तो ये अलग पेपर होगा, अलग सिस्टम होगा, इसके बच्चे भी कम ही होते हैं अगर बात करें तो। ठीक है, ये होगी दोनों के लिए पेपर की बात। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि दो तरह के टीचर होते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में भी, संस्कृत और सामान्य वाले, और स्पेशल वाले दोनों में होते हैं। दोनों में भर्ती नहीं निकाली। राजस्थान में कुल 1 से 12 के लगभग 70,000 प्लस इनरोलमेंट है बच्चों का,
और उसमें सेकंड ग्रेड के लिए तो पोस्ट इन्होंने 1000 कुछ की है, जिसमें से 849 खाली है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए पद सर्जित अभी नए हुए थे 200 कुछ, और थर्ड ग्रेड में लेवल 1 में कोर्ट में अभी जो इन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा राजस्थान सरकार ने शिक्षा डिपार्टमेंट में, उसमें इन्होंने कह दिया कि हमारे पास प्राथमिक शिक्षा में 17,000 बच्चे हैं और अकॉर्डिंग टू रूल 10 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, तो 1700 टीचर होने चाहिए, हमारे पास तो 2700 टीचर हैं पहले से ही, तो हम क्या भर्ती निकाले लेवल 1 की, जो कि तथ्य बिल्कुल सही नहीं होते। पर स्कूल के अकॉर्डिंग डेटा लिया जाता है, नहीं कि राजस्थान के टोटल कितने बच्चे हैं और उतने टीचर, वो टीचर हर स्कूल में थोड़े ना जाएंगे, और नियम के अकॉर्डिंग हर विद्यालय में एक पोस्ट होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा संघर्ष का रास्ता चुनना होगा, जो कि उन्होंने चुन लिया है। जयपुर में शायद उनकी डेट निर्धारित कर देंगे वो। और सबसे बड़ी बात कि विशेष शिक्षा वाले सामान्य शिक्षा, क्योंकि इसमें अभी आप देखना लिखा होगा समकक्ष, लिखा होगा 2 वर्षीय कोई भी डिप्लोमा, तो सामान्य शिक्षा वालों में फॉर्म अप्लाई वाली छूट होनी चाहिए विशेष शिक्षा वालों को, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक रूल है भी। चलिए ये बात हो गई लेवल प्रथम के लिए पात्रता। यहां देखो लिखा हुआ है 2022 और 25 दोनों में जिनका रीट पास है वो क्या करेंगे, आवेदन कर सकेंगे। ये पहले मैंने बताया, पिछली वीडियो में आपको बताया था, उस पर कोई दोबारा से जिक्र नहीं किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र वाली बातें होगी, ऑनलाइन आवेदन वाली, मुख्य ना 2-3 बातें बहुत जरूरी है। अगर आप उस कैटेगरी में, उस दायरे में नहीं आते तो आप कोई अन्य तैयारी कर लीजिए। ये शुल्क की बात, ये सारी आपको ई मित्रा वाले जब चालान होगा आपको बता देंगे। फिर यहां यह कहा गया है देखो कि पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार, राजस्थान इनके पास है। अब वही बात है कि 100% वाला जी रूल बना लिया। फिर ये सामान्य विभाग में लेवल 2 में तो एक ही पद नहीं है, 0 पद है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जहां पद ही नहीं है उसमें क्या बढ़ोतरी कर देंगे 100 गुणा, है ना। तो वो एक विचारणीय विषय है। हाँ, दूसरों में बढ़ोतरी करें अलग बात है। आर्थिक ये हॉरिजेंटल जो आरक्षण वाली बात है, 30% महिलाओं को दे दिया, 12.5% जो है पूर्व सैनिकों को दे दिया, यानी कि 42.5% हो गया, अन्य कोई इधर उधर करके। तो फिर दूसरों के पास आप देख लो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का प्रमाण पत्र जो है जो होती है ईडब्ल्यूएस वाले, उनमें पिता तथा पति दोनों के आधार पर मान्य होगा। अदर स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं किसी वर्ग में आते हैं, राजस्थान में उनको जो क्या है जनरल कैटेगरी में रखा गया है, जनरल कैटेगरी से उनका फॉर्म लगेगा। ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए इसमें बताई गई है, पूरी गाइडलाइन आप इसको पढ़ लेना। और इनका 12.5% आरक्षण, ये काम की बात और आपको बतानी है, ये लो 5% नहीं, वो जो बात थी ना ये उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला है। योग्यता से संबंधित एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उत्कृष्ट खिलाड़ी अंतिम तिथि वाली बात होगी। ये इसमें बच्चे कम होते हैं, कोई सभी के पास मेडल नहीं पड़े। अनुसूचित वेतनमान हो गया, पात्रता शैक्षणिक योग्यता। अब यहां आप देखेंगे, अगर तो आप हैं यहां योग्यताएं दी गई है, अगर आप सामान्य शिक्षा विभाग में हैं तो आप, यहां मैं बात कर रहा था कि स्पेशल वाले सामान्य में क्यों नहीं भर सकते। यहां लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। अब यहां बात आती है, किसी भी नाम का मतलब है कि स्पेशल वाले दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं दे पाते। तो जितने भी बच्चे वो धरना प्रदर्शन पे जयपुर में अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, अगर उनमें से कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सुन रहा हो तो वो आप ये जरूर रखें कि आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि स्पेशल सीट तो होनी चाहिए, लेकिन आप सामान्य में भी अप्लाई, और इससे पहले चलता भी था राजस्थान में 2-1 वैकेंसी में ऐसा हुआ है। तो अगर 45% के साथ है द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ये बातें आपको पता है। सामान्य विभाग में 12 प्लस 2%, सामान्य क्या, संस्कृत विभाग में सामान्य पदों के लिए, ठीक है, उनके लिए यह है 2 वर्षीय डिप्लोमा। और अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग
में संस्कृत पोस्ट के लिए, संस्कृत के अध्यापक बनना है आपको, तो आपको न्यूनतम 50% के साथ वरिष्ठ उपाध्याय। अब देखेंगे आप संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत एजुकेशन की अगर बात करें, उसमें 12th को क्या कहते हैं? वरिष्ठ उपाध्याय कहते हैं, वरिष्ठ उपाध्याय। और बीए को क्या कहा जाता है? बीए को कहा जाता है वहां पर शास्त्री। और बीएड को क्या कहा जाता है? बीएड को कहा जाता है शिक्षा शास्त्री। ये नाम आपको लिखे मिलेंगे। सामान्य विभाग वाले बच्चों को नहीं ध्यान होता, तो जहां भी लिखा है वरिष्ठ उपाध्याय, तो ये संस्कृत में 12th में स्पेशल होता है, और बीए आप ग्रेजुएशन तो वहां शास्त्री होता है, सामान्य बीएड है और इधर शिक्षा शास्त्री होता है। तो उस फील्ड वाले बच्चे ही संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 189 कितनी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्य नहीं। वो सारा रूल रेगुलेशन 50%, 45% वाला वो चलेगा। द्विवर्षीय अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा व संस्कृत शिक्षा पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डीएलएड सामान्य संस्कृत शिक्षा जो भी हो उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये योग्यताओं के बारे में बताया गया है। और ये यहां पर, और एक बात बता दूं, लेवल 2 में इससे हटके प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अगर आप यानी कि सामान्य शिक्षा विभाग में L1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 7 दिसंबर 2025 के पश्चात आपके पास अगर योग्यता होगी तो वो मान्य नहीं होगी, आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर संस्कृत डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां लिखा हुआ है कि परीक्षा की तिथि के पश्चात यानी कि 17 जनवरी तक अगर आपके पास योग्यता आ गई तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब L2 वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, L2 संस्कृत डिपार्टमेंट में पोस्ट आई है, संस्कृत डिपार्टमेंट में L2 की पोस्ट आई है। संस्कृत विषय के अलावा अन्य विषयों से भी आप अप्लाई करेंगे, वहां भी यही रूल होगा, डरे नहीं। 17 जनवरी तक भी अगर आपके पास आपकी योग्यता जो आपने पेपर दिए रिजल्ट आ जाता है, L2 में आप उसके लिए योग्य होंगे। लेकिन L1 में चूंकि यहां सामान्य शिक्षा अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग का रूल अलग है, फॉर्म भरने की तिथि वाला है, समझ गए, फॉर्म भरने की तिथि वाला है। और संस्कृत शिक्षा विभाग का रूल जैसे आरपीएससी ग्रेड सेकंड में क्या होता है, पेपर की तारीख से पहले पहले आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो L2 में ये भाई मैंने हाईलाइट कर दिया आपको। अगर आप लेवल 2 से अप्लाई करेंगे, कोई भी बच्चा कर सकता है L2 में। यही बात कर देता हूं, विज्ञप्ति क्या निकालनी वहां पर, वो 2000 प्लस जो पोस्ट आई है उसमें संस्कृत विषय के अलावा अन्य विषयों के लिए, संस्कृत विषय से अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे, किसी के पास संस्कृत हो, तो वो वही वरिष्ठ उपाध्याय शास्त्री और शिक्षा शास्त्री होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अब ये बात बहुत जरूरी है, अगर किसी के पास बहुत सारे बच्चों ने पेपर दे रखा है और वो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा तो रिजल्ट अगर नहीं आया, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा 7 दिसंबर तक अभी फॉर्म नहीं भरना आपने, 7 दिसंबर कोई 5-7 दिनों में आपको स्थिति वहां क्लियर हो जाती है, तब आप फॉर्म, और यूनिवर्सिटियां अगर उनको ये बात पता है तो आप मेल डाल दो 5-7-10 बच्चों का ग्रुप कि सर हमारा ये फॉर्म है, उसका भर्ती की अंतिम तिथि ये है, और हम अयोग्य हो जाएंगे सिर्फ रिजल्ट अगर ये 2-4 दिन लेट आता है। तो वो बच्चे अगर आप मेल करते हो यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी वास्तव में उस पर एक्शन लेके रिजल्ट देती है आपको, तो आप अपने उस माध्यम से जरूर इस पर बात कर सकते हैं। आयु की बात वही 18-40 और 3 वर्ष की छूट संस्कृत शिक्षा विभाग में, और प्रारंभिक में 1 वर्ष, ठीक है, ये छूट जो है निर्धारित की गई है। फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है छूट तो स्पेशल मिलती है, ये संस्कृत शिक्षा है। तो ये पूरी वैकेंसी भाई आप जो है विज्ञप्ति पढ़ लेना, आवेदन परीक्षा का आयोजन वहीं बताया गया है न, और इसके लिए योग्यता है और कुछ नहीं है। किसी ने दहेज वेज लिया है भाई, फिर वो पकड़े जाएंगे, देख लो, वो तो लास्ट में है, जब आप जॉब लग जाओगे उसके बाद आपका ये बनता है। फिर अगर हम बात करें, हाँ ये फॉर्म भरने से संबंधित चीजें हैं, श्रुति लेखन से संबंधित चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। और ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पाठ्यक्रम पूरा है ही, आपको पता है। ये सीटें दी गई हैं। तो लेवल 2 की अगर बात करें, लेवल 2 का सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं हुआ,
और लेवल 2 में जो विज्ञप्ति निकली है उनके लिए जो स्पेशल लेवल 2, ये लो लेवल 2 की संस्कृत शिक्षा विभाग की है। तो इसमें सिर्फ इतनी पोस्ट को छोड़कर, ये पोस्ट तो आप मान लो रिजर्व है 70,319, यानी कि 399 पोस्ट जो है इसके लिए सिर्फ संस्कृत में स्पेशल जिन बच्चों का किया हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सभी पोस्ट के लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन इसमें जो रूल है पेपर वाला, पेपर एक ही होगा, चूंकि ये संस्कृत शिक्षा विभाग, इसमें इनका एक होगा, ये एक होगा। संस्कृत का पेपर ही अलग बनेगा, तो विषयों का ही है वो, तो उसमें तो कोई है ही नहीं दोहराए। और दूसरी बात, ये आपके पास 60 और 50% वाला पास वाला होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें, मैंने पढ़ा हुआ है, इसको सारा रीड किया हुआ है कि पेपर की जो तारीख है 17 जनवरी, 17 जनवरी से पहले पहले अगर आप L2 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्या है, अगर उसके 17 जनवरी से पहले पहले आपके पास आ जाती है आपके रिजल्ट की सूचना, तो आप क्या है योग्य हैं। और इसके लिए स्पेशल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो योग्यताओं में है ही, आपके पास 50% के साथ BA वाला, 12वीं वाला, वो सारा रूल जो है वो आप विज्ञप्ति को खुद भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। मैंने जो चीजें हाईलाइट करनी थी वो कर दी है। और नई भर्ती DPC के बाद सामान्य विभाग में कब आती है वो आएगी, श्योर है। विशेष शिक्षा में L1 वालों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है भाई, कोई बच्चे धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसके बाद ही पता चलता है कैसी स्थिति क्या बनती है। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।